क्या है ये? तुम दिन भर बस खाती रहती हो क्या? चलो बताओ, नक्शे का आधा हिस्सा तुम्हें कहाँ मिला? वो मुझे सफाई करते वक्त आंटी के सामान में मिला। तुम्हारी आंटी कौन है? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। इतना ही बता दो, वो काम क्या करती हैं? क्या वो भी आर्कियोलॉजिस्ट है? तुम तो कमाल हो यार, एकदम परफेक्ट गेस किया। जब मैं बहुत छोटी थी तब मेरी आंटी एक आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशन में लापता हो गई थी। फिर मैंने भी आर्कियोलॉजी की पढ़ाई की। कुछ दिनों पहले जब मैं आंटी का पुराना सामान चेक कर रही थी तब मुझे नक्शे का आधा हिस्सा मिला। हाँ, ये लो, काम हो गया। दिखाओ मुझे। वो जी, अब तो हमारे पास नक्शे के दोनों हिस्से हैं। तो बताओ तुम्हें क्या पता चला? हाँ, आ जाओ। अरे कब से मेहनत कर रहे हो, कुछ पता चला क्या? पश्चिम इलाके के वुमो चित्रलिपि, ये सबसे प्राचीन शिलालेख है। मैंने सारी डिक्शनरी छान मारी लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन इसमें लिखा क्या? वही तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ यार। मुझे निकलना होगा, अंकल का मैसेज है। शाम 9 बजे मेरे घर पहुंच जाओ, ड्रैगन स्पाइन। ये क्या है? अंकल की कोड लैंग्वेज, कोई नई चीज़ है, ज़रूर कोई नायाब चीज़ होगी, कोई बेशकीमती एंटीक होगा। मेरे अंकल का स्टैंडर्ड हाई, अगर उन्हें पसंद आया तो ज़रूर कुछ अच्छा होगा। मुझे जाकर देखना होगा। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हारे अंकल काम क्या करते हैं? वो प्राचीन शिलालेख पढ़कर उन्हें डिकोड करते हैं। वो इस फील्ड में माहिर है, शायद वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। ठीक है। ड्रैगन स्पाइन, ड्रैगन स्पाइन, ड्रैगन स्पाइन। पैसे निकाल, नहीं तो काट दूंगा। देता हूँ, आराम से। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। भाई रुक जा। वूजी, अंकल, ये शोर कैसा था? कोई मुझे लूटना चाह रहा था। वो तो इस आदमी ने आकर मुझे बचा लिया। अच्छा हुआ तुझे कुछ नहीं। हाँ। दोस्त, तुम्हारा शुक्रिया। हैं? अंकल, आप उसे जानते हैं? अभी मिला, दोस्त का दोस्त है। ए, वो देखा, उसके कंधे पर वो चीज दिख रही है? वो अभी अभी मिली है। वो है क्या? प्राचीन हथियार है। अरे तो फिर आपने उसे रोका क्यों नहीं? हैं? मैं इतनी दूर, वो हथियार देखने ही तो आया हूँ। एक चपेट रख के दूंगा ना। टाइम देख रहा है क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना 9:30 तक घर आ जाना। अरे छोड़िए ना अंकल, एकदम सच सच बताना, ड्रैगन स्पाइन में मोटा पैसा कमाया ना? नहीं, मैंने वो अपने दोस्त को दे दिया। मैं हमारी धरोहर नहीं बेचता। क्यों? फ्री में दे दिया? नहीं, मैं ये नहीं मानता। अच्छा एक बात बता, बहुत दिनों बाद दिख रहा है, कहीं बाहर गया था क्या?
मैं भी आपको यही पूछने वाला था। आजकल आप मुश्किल से मिलते हैं, हम एक दूसरे से दूर नहीं हो रहे। हाँ, सवाल पे सवाल। आज मुझे मिस्टर लुओ का फोन आया था। सुना तो उनके पास ट्रीटमेंट के लिए गया था, लेकिन उसने कहा तेरे हाथ पर उसे गोली छू कर जाने का घाव मिला। तो अब तू बता, गोली खाने तू कहाँ गया था? कुछ नहीं, मामूली खरोच है। झूठ पसंद नहीं है मुझे। चल अब चुपचाप सच बता, क्या तू रेलेक्स लाने जर्मनी गया था? जर्मनी कहाँ जाऊंगा मैं? तेरी तो, तुझे क्या लगता है मैं आज पैदा हुआ हूं? एक बात याद रख, मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। तूने ऐसा क्यों किया? इस मिशन में अगर तुझे कुछ हो जाता तो ऊपर जाके तेरे माँ बाप को क्या जवाब देता? अरे अंकल, आप ये क्यों नहीं देखते कि मैं कामयाब होकर लौटा हूं? देखिए, मैं एकदम सही सलामत हूं और एंटीक सरकार को सौंप दिए। अंकल, मैं कुछ लेकर आया हूं, मैं चाहता हूं आप ये देखें। मैं नहीं देखूंगा। ऐसा मत करो ना। आपको पता नहीं अंकल, बहुत कीमती चीज मिली है। आप देखो और बताओ मुझे ये है क्या? कुछ पता लग रहा है क्या? मैंने कहा ना नहीं देखूंगा। प्यारे अंकल, देख के बताओ ना। प्यारे अंकल, अंकल जी, आई लव यू अंकल। हैं? तुझे ये मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ मिला? अंकल, हमने तय किया था हम सोर्सेस के बारे में नहीं पूछेंगे। अब बताइए, आखिर ये क्या चीज है? ये किसी प्राचीन कब्र का नक्शा लगता है, लेकिन तुझे ये नक्शा कहाँ मिला और मैंने ये पहले क्यों नहीं देखा? मैं वाकई खुशकिस्मत हूं। सुनिए अंकल, मैं शिलालेख और नक्शे के बारे में फर्क कर सकता हूँ, इसलिए बेवकूफ मत बनाइए। बेवकूफ, तुझे कुछ नहीं पता। इसे पिक्टोग्राफी कहते हैं। इसमें कुछ लोकेशन दिखाने के लिए खास कैरेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे नक्शे कोई मामूली इंसान डिकोड नहीं कर सकता। तू लकी है जो तेरा अंकल इसमें माहिर है। मैं दावे से कह सकता हूँ, मेरे अलावा इस दुनिया में गिने चुने सिर्फ 10 लोग होंगे जो इस लिपि को पढ़ सकते हैं। अंकल, इसमें यही लिखा है ना, अपनी बाईं ओर जाइए, फिर दाईं ओर पेड़ की तरफ 10 कदम बढ़ाओ और कुएं में कूद जाओ। सही कहा ना? क्या हुआ अंकल? तू अब तक कुछ नहीं सीख पाया ना? तू कभी शिलालेख डिकोड नहीं कर पाएगा। तू हमारे परिवार की नाक कटवा देगा, नामकुल कहीं का। किसी ने मुझे कुछ सिखाया ही नहीं। हर कोई आपकी तरह लकी नहीं होता। अच्छा अंकल, बताइए ना, नक्शा कैसे पढ़ते हैं? मैं इसे अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया हूं, लेकिन ये शायद लू साम्राज्य के किसी सरदार की कब्र है जो युद्ध के दौरान बनाई थी, क्योंकि किसी ने इसमें उसकी कब्र की लोकेशन लिखी है। शायद ये इंसान जरूर बहुत बड़ी पोजीशन पर होगा और उसकी एक कब्र सीक्रेट लोकेशन पर होगी और जिससे हम ढूंढेंगे। मैं नक्शा पढ़ रहा हूं बेवकूफ। बेहतर होगा आप ये नक्शा ना पढ़े। प्लीज मुझे देखने देना यार। नहीं। वो, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तुझे जरूरत थी तब तो नक्शा दिखा दिया और अब नाटक कर रहा है। मेरी बात सुन, ये एक प्राचीन कब्र है, इसमें जरूर जादुई चीज होगी। क्या तू वो नहीं देखना चाहेगा? नहीं, ना मैं उस कब्र का पता लगाऊंगा और ना आप लगाएंगे। ये कब्र किसी राजा की हो या आम इंसान की, इस कब्र का नक्शा कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास जाएगा। कहाँ है ये मास्टर? फोन क्यों नहीं उठा रहा है?
इतनी देर क्यों लगा दी? किसने किया ये सब? तुम्हारे जाने के तुरंत बाद कुछ लोग घर में घुस आए थे और वो नक्शे का टुकड़ा चुरा कर ले गए। क्या कहा? हाँ, माँ, बाबा, मैंने वो मास्क सरकारी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को सौंप दिया है। पर शायद मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लेकिन क्या वो समझ में नहीं आ रहा। जब मैं जर्मनी में पढ़ रहा था तो मैंने वहां म्यूजियम में कई प्राचीन चाइनीज रिलिक्स देखे। मेरे जर्मन क्लासमेट्स उन एंटिक्स को हैरत से देखते थे, लेकिन मैं उन्हें जवाब नहीं दे पाया कि आखिर हमारी विरासत उनकी म्यूजियम्स में कैसे पहुंची। शायद दादाजी और उनके साथियों की अपनी मजबूरी होगी, जिसके चलते उन्हें अपना खजाना स्मगलर्स को बेचना पड़ा। लेकिन आज ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो पैसों की लालच में हमारी विरासत विदेशियों को बेच रहे हैं। इसलिए मैंने तय किया है, मैं अपनी पूरी जिंदगी अपनी संस्कृति की रक्षा में लगाऊंगा। मैं कब्र लूटने वालों को छोड़ूंगा नहीं। आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें प्राचीन कब्र लूटने नहीं दूंगा और ना उन्हें मेरे अपनों को चोट पहुंचाने दूंगा। ये मेरा वादा है, माँ बाबा। वो जी, उन लोगों ने हमें कोई चोट नहीं पहुंचाई। वो आए और बस नक्शा उठाकर चले गए। मुझे लगता है तुम जितना सोच रहे हो उतना बुरा भी नहीं हुआ। वो चाहते तो हमें मार भी सकते थे, पर ऐसा नहीं किया। तुम परेशान मत हो। गलती मेरी है, मेरी वजह से तुम दोनों पर हमला हुआ। प्लीज तुम खुद को ब्लेम मत करो। मैं जानती हूँ तुम बहुत अपसेट हो। मुझे लगता है हमें साथ मिलकर कोई प्लान बनाना चाहिए। सुनो, अगर वो वाकई कब्र लूटने वाले हैं और यही उनका इरादा है, तो हमें पता लगाना होगा कि वो लोग कौन हैं और वो लोग कहाँ जा रहे हैं, है ना? तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं यहाँ ऐसे शांत बैठकर इंतजार नहीं कर सकता। हमने असली कपड़ा गंवा दिया है, इसलिए अब हमें पहल करनी होगी। गलती मेरी है। अगर मैं दोनों टुकड़ों को आपस में मिलाने की जल्दी नहीं करता तो उन्हें कब्र का नक्शा नहीं मिल पाता। एक बात कहूँ, मुझे एक कमाल का आइडिया आया है। अगर हम तीनों मिलकर उन लुटेरों से पहले वो कब्र ढूंढ लेते हैं और किसी तरह उस खजाने को सुरक्षित कर लेते हैं, तो लुटेरों का इरादा नाकाम हो जाएगा। पहले कब्र ढूंढेंगे? हम पहले कब्र ढूंढेंगे और उस खजाने को सरकार के हवाले कर देंगे। अच्छा आइडिया है। तुम्हें ये सब इतना आसान लगता है? हमारा मुकाबला हो रहा है लुटेरों के इंटरनेशनल गिरोह से। पिछली बार जर्मनी में कैसे बचे थे सिर्फ हम ही जानते हैं। किस्मत ने हमारा साथ दिया था। कोई बात नहीं, हमारे पास तुम्हारे अंकल है ना। मेरे अंकल? चांस ही नहीं है। मेरे अंकल भी एक पेशेवर लुटेर हैं। वो ऐसा कोई काम नहीं करते जिनमें उनका फायदा ना हो। क्या कब्र का नक्शा चोरी हो गया? तेरे दोस्त सही है वूजी, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए पुलिस कंप्लेंट करके कोई फायदा नहीं होगा। जानता था आप यही कहेंगे। अच्छा, तू जानता था? अंकल, मेरे पास एक आइडिया है। ये वक्त शायद पुलिस को खबर करने का नहीं है। इस सब की शुरुआत मैंने की थी और मैं उस कब्र को लुटेरों के हाथ लगने नहीं दे सकता। इसलिए आज मैं आपकी मदद मांगने आया हूँ। हमें उन लुटेरों से पहले उस कब्र का पता लगाना होगा और खजाना सिक्योर करना होगा। बस यही एक रास्ता बचा है। मतलब तू चाहता मैं कब्र का पता लगाऊं ठीक है? और तेरी तरह खजाना सरकार के हवाले कर दूं? बिल्कुल अंकल। दिमाग खराब हो गया है तेरा। वो नक्शा घुमाया तूने है तो उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? और तूने मुझे समझ कर रखा है। पहले तूने वो नक्शा छिपाया, फिर डिकोड करने मेरे पास ले आया। नहीं करता मदद, मूड नहीं है। अंकल प्लीज मान जाइए ना। ए? अंकल, मैंने इतनी उम्मीदों से आपको बुलाया। ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूं। भतीजा इसके लिए मदद कर रहा हूं। अंकल, क्यों ना पहले एक एग्जाम हो जाए, उसके बाद नक्शे पर काम हो जाए। बदमाश। नक्शा कहाँ है? अंकल,
जमा देना, मुझे पता है आप इसे डिकोड कर लोगे। ये लीजिए। सुन भतीजे, ज्यादा मस्का मत लगा। इस दुनिया में कितने लोग हैं जो ये भाषा डिकोड कर सकते हैं? जानता हूँ, सिर्फ 10 है, लेकिन वक्त बहुत कम है। हमें इसे जल्द से जल्द करना होगा। ये नक्शा डिकोड करना एक बात, लेकिन कब्र ढूंढकर निकालना अलग बात है। आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे वो कब्र खोजने जाना होगा? तो खुद को बाहुबली समझता है क्या? ऐसे प्राचीन कब्र की रक्षा करना बच्चों का खेल नहीं है। मैं जानता हूँ ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता, लेकिन आप मेरे साथ हैं ना। देख, कब्र खोजना बच्चों का खेल नहीं है। हो सकता है कब्र में वेंटिलेशन ना हो, इसके अलावा वहां घना अंधेरा होता है, कहीं भी जाल बिछे हो सकते हैं। कब ने पड़ जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा। और तू हमारे खानदान का इकलौता चिराग, अगर तुझे कुछ हो जाता है तो तेरे माँ बाप को क्या जवाब दूंगा मैं? तो आप मुझे साथ नहीं ले जाएंगे? भूल जाइए मैंने जो कहा। अरे देख भतीजे, तुझे और तेरे दोस्तों को यहीं रुकना चाहिए। तुझे भरोसा है या नहीं? मैं करूंगा ना मदद। चाचू, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, बच्चा नहीं हूं मैं आपको अकेले तो कहीं भी नहीं जाने देने वाला। आप जहां जाओगे मैं पीछे भी जाऊंगा। तू नहीं जानता, इस तरह के मिशन खतरनाक होते हैं। इसमें तेरी जान जा सकती है यार। ठीक है, अगर ये आपका फैसला है तो मान लीजिए हमारे बीच कोई बातचीत हुई नहीं थी। सच कहूं, मैं अकेला ही यह मिशन पूरा कर सकता हूं। अगर तू मेरी बात मानेगा तो मैं वादा करता हूं, मैं उस कब्र में छुपा खजाना ढूंढ कर लाऊंगा और सरकार को भी सौंप दूंगा। अब क्या बोलता है? मैं कैसे आपका भरोसा कर लूं? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मैं तुझे भी साथ ले चलूंगा। लेकिन एक बात याद रख, कब्र में घुसने के बाद तू वही करेगा जो मैं कहूंगा, अपना दिमाग नहीं लगाएगा। बोल मंजूर? इन शॉर्ट, वहां पहुंचने के बाद मैं आपकी हर बात मानूंगा। आपका हुक्म सर आंखों पर। शाबाश। दरअसल ये पहली बार है जब मैं हमारी सांस्कृतिक विरासत बचाने जा रहा हूं। मेरा सीना गर्व से फूल रहा है। चाचू, आप अचानक ऐसे बदल कैसे गए? कहीं आपकी कोई चाल तो नहीं है? शायद तू जानता नहीं, मेरा दिल भी इस देश के लिए धड़कता है। खजाने से ज्यादा दिलचस्पी मुझे उस कब्र में है, और मैं पैसों का पुजारी नहीं हूं। ठीक है, तो फिर आप अपना वादा निभाओगे। उस कब्र में कितनी भी कीमती चीज क्यों ना हो, आप लालची नहीं बनेंगे। अगर मैंने आपको कुछ भी चुराते हुए देखा तो आपको पुलिस के हवाले कर दूंगा। उसकी नौबत नहीं आएगी बेटा। तो फिर ये डील पक्की समझो। ये काम सिर्फ हम दोनों नहीं कर पाएंगे। कल मैं हमारी टीम ज्वाइन करने के लिए कुछ दोस्तों को बुलाता हूँ। मेरे भी दोस्त हैं जो हमारे काम आ सकते हैं। आइए मीटिंग कराता हूँ। नहीं नहीं, वो ये काम तेरे दोस्त नहीं पहले कर आप पाएंगे। उन्हें मिल तो लीजिए। आइए। हेलो, नीचे आ जाओ। हेलो। हेलो मास्टर वू। हेलो मास्टर वू। चाचू, इसका नाम हाय है और ये चेंग चेंग है। ये दोनों मेरे दोस्त हैं। अगर हमें वो कब्र खोजनी है तो इन्हें साथ ले जाना चाहिए। चाचू, क्या वो? क्या कहा तूने? मैंने कहा अगर हमें वो कब्र खोजनी है तो हमें हाय और चेंग चेंग को साथ ले जाना चाहिए। तू इन्हें पहले ही वादा कर चुका है क्या? नहीं, लेकिन चाचू, हाय और मैंने नक्शे का आधा हिस्सा लाने के लिए हमारी जान दांव पर लगाई थी, और नक्शे का दूसरा हिस्सा चेंग चेंग हमारे पास लाई थी। इस तरह हम सब इससे जुड़े हुए हैं। क्या लगता है तुम्हें, तुम ये कर पाओगे? मैं बच्चों के साथ ये नहीं ढूंढ सकता। नहीं चाचू, प्लीज हमें कम मत समझिए। हाय हर तरह की टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है और हम टेक एज में हैं। टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, पिछड़े तरीकों से बात नहीं बन पाएगी। देख, हमारे फील्ड में तेरे इन गैजेट्स की कोई अहमियत नहीं है।
मैं नेविगेटर हूँ। जर्मनी से घर लौटते वक्त मेरे जीपीएस ने रास्ता ढूंढने में मदद की थी। और तुम क्या कर सकती हो, बोलो। हाँ, मैं तो ये दिन भर खाती ही रहती है। चुप रहो तुम। ये क्या कह रहे हो? मास्टर वो, मैं कई तरह के काम कर सकती हूँ। जैसे कि क्या बोलूं? कुछ तो बोलो। बताओ ना। कुछ भी। इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं आता, तो ये हमारे साथ नहीं चल सकती। मास्टर हाँ। मैं और वुजी पहले भी मौत का सामना कर चुके हैं। मास्टर वो, शायद आप एक बात भूल रहे हैं कि फीमेल आर्कियोलॉजिस्ट भी मर्दों जितनी काबिल हो सकती है, इसीलिए मुझे कम मत समझिए। एक बार के लिए ये चलेगा, लेकिन तुम चांस ही नहीं। पर ऐसा क्यों? बस करो, मेरे पास बहस करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। सुनो, मैं नक्शा डिकोड करने की कोशिश करता हूँ, तुम मिशन का सामान लेकर आओ। हाँ, डुप्लीकेट सामान मत खरीदना। हाँ मास्टर वो, प्लीज मुझे भी साथ ले चलिए ना। तुम इसके साथ शॉपिंग करने क्यों नहीं चली जाती? मास्टर वो, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपको अरे कोई तकलीफ नहीं दूंगी। तुम चलो मास्टर यहाँ वो, से। मैं प्लीज इसे मुझे ले ले जाता चलिए। चलो, जवाब चुप दीजिए, रहो। मैं अच्छी बच्ची बनकर रहूंगी। प्लीज अरे शांत हो जाओ। मुझे ले चलिए। इसे कहीं तो देखा है। हे, जल्दी आ गए, आ जाओ। चाचू, आपने जो सामान मंगवाया था मैंने सारा कार में लोड कर दिया। क्या बात है, वैसे तो हमेशा आलस में रहता है, आज सूरज कहाँ से हो गए? टोटल 20,800 खर्च हुए। मैंने ये पिक्टोग्राफ डिकोड कर लिया, अब हम निकल सकते हैं। इसका मतलब आप इसके पैसे नहीं भरेंगे? ये बिल्स का मैं क्या करूं? मेरा काम है कब्र खोजना, है ना? हाँ, ये देखो, मैंने सारी लोकेशन खोज निकाली है। और ये देख रहा है, ये मैप भी मैंने ही बनाया है। पिछले 2 दिनों से यही कर रहा हूं। अब क्या? अब क्या? अब तक इस लोकेशन का पता नहीं चला है। चाचू, ये इसका मतलब समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल, मैप मेरे दिमाग में है। क्या बात है चाचू, मुझे एक आइडिया है। हम ऐसा करते हैं कि इस मैप को हम पुलिस को सौंप देते हैं, उसके बाद हम कब्र खोजने निकल पड़ते हैं। अगर वो लुटेरे हमसे पहले पहुंच गए और खजाना चुरा लिया तो बहुत बुरा होगा। लो, आ गए दोनों। मास्टर वो, देखिए मैं क्या लाई हूँ। आपने नाश्ता नहीं किया ना? ये लीजिए, मैं गर्मा गर्म बर्गर लाई हूँ। ये देखिए, फ्राइड चिकन है। ये आपका फेवरेट है ना? खाइए 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 ना, खाकर देखिए। खाइए। नाश्ते में फ्राइड चीजें नहीं खानी चाहिए, कुछ हल्का लेकर आते ना, सफर में पेट खराब नहीं होना चाहिए। आप ये क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो मतलब क्या? मैं तजुर्बे से कह रहा हूं। अब जल्दी जाओ और सफर के लिए हल्का नाश्ता लेकर आओ, समझे? चलो जाओ। पर मास्टर वो, मुझे आपसे मिशन के बारे में कुछ बात करनी थी। हम बात कर सकते हैं? हम बात कर सकते हैं, लेकिन बाद में। अब जाओ, नाश्ता लेकर आओ। हाँ?
जाओ जाओ। क्या हुआ? तू बस खड़ा रहेगा क्या? मुझे लगता है मास्टर वो थोड़ा अजीब बर्ताव कर रहे हैं। मुझे लगता है वो हमें साथ नहीं ले जाना चाहते। इससे पहले कभी किसी ने मिशन पर जाने से पहले कुछ खाने के लिए नहीं कहा था। वही तो, कुछ तो गड़बड़ है। चैंग चैंग और हाय साथ चलने के लिए रेडी हैं, तो हम कब निकल रहे हैं? मैंने अभी उन्हें साथ ले जाने के लिए हाँ नहीं कहा है, खास करके वो लड़की। ऐसे बातें नहीं सुननी चाहिए। श्श, चुप रहो। लेकिन चाचू, चैंग चैंग ने हमारी बहुत मदद की है। देख, मैं उसी की भलाई के लिए कह रहा हूँ, ये मिशन वाकई बहुत खतरनाक है। मान ले अगर हमारा मुकाबला वहां उन लुटेरों से हो गया तो तेरी जिम्मेदारी तो मुझ पर है। अब उनकी जिम्मेदारी मैं अपने सर नहीं लेने वाला। मास्टर वो, आप मुझे साथ क्यों नहीं ले जा रहे? इस नक्शे का आधा हिस्सा मेरे परिवार का है। मैंने शॉपिंग में भी मदद की है। आप बहुत बुरे हैं। मैं आपके लिए नाश्ता तक लेकर आई थी और आप मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं? चैंग चैंग, वो तुम्हारी भलाई के लिए कह तुम चुप रहो। यकीन मानिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इससे पतली हूँ पर मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मैं पहली बात से सहमत हूँ। बीच में मत बोलो। चैंग चैंग, मेरी बात मानो, वो जगह तुम जैसी लड़कियों के लिए नहीं है। देखो, ये मिशन तुम जितना समझ रही हो उतना आसान नहीं है। मास्टर वो, आप समझ क्यों नहीं रहे? मैंने आर्कियोलॉजी की पढ़ाई की है, खतरों से नहीं डरती। और मेरी आंटी भी एक आर्कियोलॉजिस्ट थी। अगर वो ये काम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? और सबसे जरूरी बात, मैंने मेरी आंटी की अमानत खो दी है। अगर खाली हाथ घर लौटी तो मुझे शर्मिंदगी होगी। तुम्हारी आंटी का नाम शनमिन जी है? हाँ। आप उन्हें जानते हैं? मुझे समझ जाना चाहिए था। मैं ना सिर्फ उसे जानता था, बल्कि हमने साथ काम किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम दोनों शादी करने वाले थे। लेकिन किसे पता था कि वो गायब हो जाएगी। मास्टर वो, क्या आप जानते हैं आंटी कैसे गायब हुई थी? मैं भी नहीं जानता कि आखिर क्या हुआ था। मैंने सुना था कि वो हादसे में खो गई और आज तक उसका पता नहीं चला। मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो जिंदा है या नहीं। एक मिनट रुको, तुम्हारे परिवार के बारे में तुम्हें मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए ना? लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे उनके बारे में कुछ नहीं बताया। ये नक्शा भी मुझे जब मैं उनका सामान साफ कर रही थी तब मिला था। मास्टर वो, आपने कहा था इस नक्शे में एक प्राचीन कब्र की लोकेशन दर्ज है। क्या पता कि आंटी ने कब्र में कोई सुराग छोड़ा हो? मुझे नहीं पता। मास्टर वो, अब तो आप मुझे जान गए हैं। इस नक्शे का ताल्लुक जरूर आंटी के गायब होने से है। मुझे वहां जाना होगा। प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। तुम हमारे साथ नहीं चलोगे। तुम्हारा अंकल होने के नाते तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अब मुझे आराम करना है, तुम लोग जा सकते हो। मास्टर वो, अगर आप वाकई मेरी भलाई चाहते हैं तो मुझे साथ ले चलिए। यार, ये सब हो क्या रहा है? आप मेरी आंटी को जानते थे, उन्होंने जरूर मेरा जिक्र किया होगा। मेरी माँ जल्दी चल बसी और डैड हमेशा बिजी रहते थे, तो आंटी ने ही मेरी परवरिश की। आंटी वेन मेरे लिए मेरी माँ से भी बढ़कर थी। लेकिन जब से उस एक्सपीडिशन में वो अचानक गायब हो गई, तब से मैं फिर से अनाथ हो गई और एक बिना माँ की बच्ची बनकर रह गई। डैड ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। मरते वक्त उनकी आखिरी इच्छा थी कि आंटी वेन सही सलामत हमारे घर लौट आए। तो अंकल, मैंने आर्कियोलॉजी की पढ़ाई मजे के लिए नहीं की, आंटी के लिए की, ताकि मैं एक दिन उन्हें किसी तरह से ढूंढकर मिल पाऊं। चंग चंग, मैं तुम्हारे दिल की हालत समझ सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं वेन को क्या जवाब दूंगा? आप नहीं समझ सकते, मेरा दर्द आप नहीं समझ सकते। चंग चंग, चंग चंग, चंग चंग, चैंग चैंग, चैंग चैंग, चाचू की ओर से मैं माफी मांगता हूँ। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, मुझे बस आंटी को ढूंढना है। तुम्हारे परिवार के बारे में मैं नहीं जानता था।
प्लीज रो मत। बूजी, प्लीज अपने अंकल को मनाओ, प्लीज उन्हें समझाओ। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे साथ ले जाने के लिए क्या तुम उन्हें मना सकते हो? तुम्हें उन्हें मनाना ही होगा, मनाओगे ना? मेरी बात सुनो, मैं भी ऐसा नहीं चाहता, लेकिन मेरे अंकल भी सही कह रहे हैं। वहां तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है चैंग चैंग। अगर तुम्हें कुछ हो गया। रहने दो, मुझे पहले से पता था तुम भी अपने अंकल की तरह हो। तुमने मुझे कभी अपनी टीम का हिस्सा नहीं माना। प्लीज शांत हो जाओ ना। मैं वादा करता हूँ वहां पहुंचने के बाद मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगा और सारी खबर दूंगा। नहीं चाहिए, मुझ पर तरस खा रहे हो। मुझे तुम्हारी सिंपैथी नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, तुम्हारे बिना भी मैं अपनी आंटी को ढूंढ सकती हूँ। तुमने दरवाजा बंद नहीं किया था क्या? चाचू, चैंग चैंग कल से मिसिंग है, पुलिस को खबर कर दे। पुलिस को? उस लड़की को जाकर अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, पुलिस कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर वो कहीं गई भी होती ना, तो अब तक लौट आती। हैं? ये क्या हो गया? मेरे घर में घुसना इतना आसान है क्या? अरे नहीं, चैंग भी यहाँ पर नहीं है। क्या उसे वो टूम रेडर्स ले तो नहीं गए? हम इस पॉसिबिलिटी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जिस तरह यहाँ सामान बिखरा है, हो सकता है उन्होंने उसे किडनैप किया हो। अगर मैं उसकी ये जिद मान लेता तो शायद ये नौबत नहीं आती। गलती मेरी भी है। अगर वो नक्शा खो जाने के बाद मैं पुलिस को कंप्लेन कर देता तो पुलिस इन्वॉल्व हो जाती और वो लुटेरे उसे किडनैप करने की हिम्मत भी नहीं करते और चैंग चैंग सुरक्षित होती। मैं अभी के अभी पुलिस को फोन कर रहा हूं। फूजी, टेंशन मत लो। तुम खुद सोचो, अगर चेंग चेंग इतनी आसानी से उनके साथ चली गई, इसका मतलब है हमारी हर हरकत पर उनकी नजर है। इसलिए अगर पुलिस को खबर की तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। बिल्कुल सही, उनके पास हथियार है, वो चेंग को मार भी सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। उसे किडनैप करने के पीछे जरूर कोई वजह होगी। वो उसे कुछ नहीं करेंगे। और रही बात हमारी, हम अपने सर कोई मुसीबत नहीं लेंगे। लेकिन अगर पुलिस को नहीं बुलाएंगे तो हम करेंगे क्या? हम क्या करेंगे? हम लुटेरों से पहले कब्र का पता लगाएंगे। अगर चेंग चेंग को वाकई उन लुटेरों ने उठाया है तो हम पहले कब्र खोजेंगे और उन्हें पकड़ने के लिए वहां उनका इंतजार। अब जाओ और सामान पैक करो, सुबह जल्दी निकलेंगे। हाँ। हेलो अंकल। हेलो चाचू। इतना सामान क्यों लेकर आयो? इन बैग्स में उसके डिवाइसेस हैं। ये आपके लिए है, इससे बुरी शक्तियां पास नहीं आती। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अरे चाचू, आपके उस दोस्त का क्या हुआ? हाँ, उसे शानडोंग में पिक करेंगे। ये जियालावा क्या है? चाचू के दोस्त हैं। तुम बस इतना समझ लो, इस मिशन को अंजाम देने के लिए हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब चले? हाँ ठीक है, चलो चले। हम रास्ते में हैं। हम हांगजू से अभी निकले हैं। हम तीनों साथ में ही हैं। ये है वूजी हे, हाय। और ये है मास्टर वू। हम रेलिक्स ढूंढने जा रहे हैं और चेंग चेंग को बचाने। यस।
इस वक्त हम मेलन सीड टेम्पल की ओर जा रहे हैं और रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ है। अच्छा ही हुआ कि चेंग चेंग साथ नहीं है, होती तो वो पागल हो जाती। अंकल, और कितनी दूर जाना है? मेरा सिर चकराने लग गया है। हम बस पहुंचने वाले। और कितना वक्त लगेगा? मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम लोग मेरे साथ मत चलो, लेकिन तुम लोगों ने ही जिद की। आप बार बार यही बोलते रहते हो। लो, पहुंच गए। अरे यार, ये कैसी जगह है? यहाँ तो सिग्नल भी नहीं है। उसे देख रहे हो? डेंजरस लग रहा है। इतना क्या टेंशन ले रहे हो? चाचू का दोस्त होगा, लेकिन बंदा खतरनाक तो दिखता है। मुंह पे चोट का निशान देख रहे हो? लफड़ेबाज आदमी है। कौन सी? मास्टर वो इसे जानता है? मास्टर वू। कौन सी? बड़े दिनों बाद। हाँ, काफी वक्त हो गया। अच्छा, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ये मेरा भतीजा वूजी और ये उसका दोस्त हाय। अच्छा, तुम? सिर्फ तारीफ सुनी थी, आखिरकार मुलाकात हो ही गई। हेलो, मैं हूँ पानसी। हेलो मिस्टर पानसी, हम पहली बार ऐसे मिशन पर निकल रहे हैं। प्लीज आप हमारा ख्याल रखिएगा। उसकी चिंता मत करो, तुम्हारा भाई संभाल लेगा। एक बात याद रखना, जहाँ मैटर बड़ा है वहाँ तुम्हारा भाई खड़ा है। थैंक यू। मिस्टर पानसी, चाचू ने आपको पहले ही हमारे यहाँ आने की खबर दी थी क्या? बिल्कुल थी। चिल करो यार, भरोसा रखो, हम कब्र से कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ उसका पता लगाएंगे। आपकी बात सुनकर वाकई बहुत अच्छा लगा। वैसे मिस्टर पैन, आपकी पर्सनालिटी ना सच में लाजवाब है। आपसे सीखना चाहिए। उस लड़के के मुकाबले में तो मैं कुछ भी नहीं हूं। ऐसा दिखता है एक असली फाइटर जिसे कोई ना हरा सके। मास्टर वो, ये भी हमारे साथ चल रहा है ना? चल रहा है। सुनो, गाइड आते ही हम निकल जाएंगे। एक मिनट आओ। हाय, हम दोबारा मिल रहे हैं। लगता है इसने हमें पहचाना नहीं। तो एक बार अगर सारी तैयारियां हो गई तो मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द निकलना चाहिए। तुम क्या देख रहे हो? क्योंकि सही क्या है ना, ठीक है, इस मास्टर। मिशन के लिए हमें कम से कम एक हफ्ता 2 हफ्ता तो लगेगा। इसमें तुम हमारी मदद कर रहे हो, इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हर चीज का ध्यान रखूंगा, आप बेफिक्र रहिए। चाचू, ये बंदा आखिर है कौन? मुझे भी नहीं पता, मेरे एक दोस्त ने इससे मिलवाया था। वो इसे ब्रो बुलाता है। ब्रो बुलाते हैं? हमें इसे पोकर फेस बुलाना चाहिए, इस पर सूट करेगा। चल 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 मास्टर वो आ गया मैं। गाइड आ गया। हाँ, चल 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 आ गया नमस्ते जी। क्या अभी मिस्टर ली हैं? आपने सही पहचाना। वो बैलगाड़ी लेकर आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, चलिए चलते हैं। जी जी, चलते हैं। चल चल चल